SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing very well in your homes. I am good at my place. Myself Soni, your mentor. Today, with me, we will start the chapter number 2, that is networking in computer. So let's start it. Okay, my dear Bacha Party, in this chapter, what we will learn? We will learn, understand why computers are connected in a network. ठीक है. Learn about different types of networks, that is LAN and WAN. Understand the role and need of the network protocols. Know the network topologies. Okay, so let's starting with the introduction. What is a computer network? A computer network is an interconnection of various computer systems located at different places. As we all know, what is network? नेटवर्क होता है किन्हीं को जाल में बिछा देना. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम को हमें एक साथ जोड़ना है. दैट इज अ नेटवर्क. ओके, तो डिफरेंट प्लेसेस पे जो हमारे सिस्टम लोकेट है उनको जोड़ देना ही हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है. इन कंप्यूटर नेटवर्क 2 और मोर कंप्यूटर्स आर लिंक टुगेदर. कितने कंप्यूटर लिंक करते हैं? 2 और मोर कंप्यूटर लिंक टुगेदर विद द मीडियम एंड डेटा कम्युनिकेशन. किससे करते हैं? मीडियम मीन्स वायर से कर रहे हैं या इंटरनेट से कनेक्शन से कर रहे हैं. कुछ कनेक्शन है, कुछ डिवाइसेस है, वो एक मीडियम हो गया. डेटा कम्युनिकेशन मीन्स हम क्यों कर रहे हैं इसे? ताकि हम कोई डेटा को पास आउट कर सके, कम्युनिकेट कर सके. Devices for the purpose of communication of data and sharing resources. The computer that provides resources to another computer on a network is known as server. एक कंप्यूटरों का पिताजी जो कि सारे कंप्यूटर्स पे काम, डेटा, इंफॉर्मेशन पास आउट करता है, हैंडल करता है, दैट इज नोन एज सर्वर और अ सर्वर कंप्यूटर. In the network, the individual computer which access shared network resources are known as nodes. जो कि हमारा नेटवर्क है उसमें पर्टिकुलर हर एक कंप्यूटर, हर एक सिस्टम क्या रिप्रेजेंट करता है? एक नोड रिप्रेजेंट करता है, उसे हम नोड्स कहते हैं. ओके, तो ये तो बेसिक था. अब हम इसको अच्छे से पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. नेटवर्क्स के कितने टाइप्स हैं? देयर आर many different types of networks. However, from end user point of view, there are 2 basic types of networks. First is LAN, local area network, which is very important. LAN is computer network that spans a small area. Okay, LAN that is local area network. Local area means छोटे एरिया पे, जैसे मैं रहती हूँ गलियों में, ऐसा लोकल एरिया. ओके, most LAN are confined to a single building or group of buildings. However, one LAN can be connected to another LANs over any distance via telephone lines and radio waves. A system of LAN connected in this way is called wide area network, that is WAN. Okay, so यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपका जो LAN है और लोकल एरिया नेटवर्क है, मीन्स लोकल एरिया के लिए यूज़ होता है. ये बिल्डिंग्स में और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में यूज़ होता है. लाइक आप कहीं पे बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके पास ऑलरेडी आपको लैंडलॉर्ड दे रहे हैं लैंड वायर. ओके, सो किसी बिल्डिंग में पर्टिकुलर चल रहा है, किसी रूम में पर्टिकुलर चल रहा है, या फिर 2-4 बिल्डिंग के एक साथ चल रहा है. जब हम लैन और दूसरा लैन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन, या फिर 2-3 बार लैंस को जोड़ते हैं, दैट इज नोन एज WAN. WAN, that is wide area network. Wide area network. Local area network, that is in a small place. Wide area network, in a large place, in a wide place. Okay, most LANs connect workstations and personal computers. ज़्यादातर LAN क्या कनेक्ट करते हैं? हमारे वर्क स्टेशन, मतलब कि ऑफिसेज, ठीक है, या फिर पर्सनल कंप्यूटर्स. Each node's individual computer in a LAN has its own CPU. हर नोड पे मीन्स हर सिस्टम पे, नेटवर्क के हर सिस्टम पे उनका अपना पर्टिकुलर CPU होता है, with which it executes programs, but it is also able to access data and device anywhere on the LAN. ठीक है, तो नोड्स है और कनेक्शन के लिए मीडियम है, वायर है या हब है, तो उससे हम डेटा जो हमारा होता है उसको हम स्टोर करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन या डिवाइसेस, जो भी हमें डेटा या फिर डिवाइसेस को असेस करना है वो हम करते हैं एनीवेयर ऑन द लैंड. सो नाउ
दिस मीन्स दैट मैनी यूजर्स कैन शेयर एक्सपेंसिव डिवाइसेस। सी, अगर मेरा कोई सिस्टम है, मतलब मेरा कोई बिजनेस है, ठीक है, मैं कुछ काम स्टार्ट कर रही हूँ, ओके, मेरा एक ऑफिस है, तो मेरा वो वर्क स्टेशन हुआ जहाँ पे मैं काम करती हूँ, इट्स माई वर्क प्लेस। अगर मैं वहाँ पे जो नई नई चीज़ें, नई नई एसेट्स लाऊंगी, नई नई संपत्ति लाऊंगी, लाइक फर्नीचर, एसी, मशीनरी, सिस्टम्स, सो ये तो एक्सपेंसिव हो गया। बट कुछ ऐसी मशीन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, एक ही बार खरीदने की हैसियत है मेरी, सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक बार ले लूँगी और लैन वायर से मैं उसका सारे सिस्टम, सारे लोगों से यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों से कनेक्ट हो सकता है, ओके। सच एज लेज़र प्रिंटर्स, लाइक लेज़र प्रिंटर, एज वेल एज डेटा। डेटा भी अब मैं बार बार किसको कितने को स्टोर करूँगी, कितनों को दूंगी, तो वो हमारा डेटा भी हमारी लैन वायर से चलता है। यूजर्स कैन ऑल्सो यूज द लैन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक दूसरे से बातें करने के लिए भी हम लैन यूज़ कर सकते हैं। बाय सेंडिंग ईमेल और इंगेजिंग इन चैट सेशन। कैसे? ईमेल भेजना, लाइक, या फिर चैट्स, व्हाट्सएप चैटिंग या नॉर्मली टेक्स्ट चैटिंग, ओके। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन्स, token ring network, Ethernet or and ArcNet being the most common for the PCs. PC या PC is personal computer. ओके, सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि लैन की काफ़ी सारे टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल टोकन रिंग, ईथरनेट, आर्क, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि लैन में ये सब ना यूज़ होता है। लैन के ऐसे टाइप्स हैं, जैसे मैं आपको टोकन रिंग का एग्जांपल देती हूँ। टोकन रिंग में क्या होता है, एक टोकन काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो कि आपकी लैन वायर पे, लैन वायर से कनेक्टेड जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, उन पे रन करता है, गोल 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 गोल। कहीं से कोई डाटा किसी और को पहुंचाना तो वो वहीं पे करता है, कहीं पे नहीं पहुंचाना तो वहाँ लैग होता है, रुक जाता है वो टोकन, ठीक है। तो ऐसे टोकन रिंग होता है। ऐसे ये सारे भी उसी के टाइप्स हैं लैन के। नाउ लैन आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट वेरी फास्ट रेट्स। लैन बहुत फास्ट रेट्स पे हमारे डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, मच फास्टर देन द डेटा दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ टेलीफोन लाइन, और बट द रेंज इज लिमिटेड। सी, लैन के बारे में क्या बताया गया है, आप टेलीफोन पे किसी को आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप क्या करते हैं, टेलीफोन उठाते हैं, कॉल करते हैं, देन यू स्पीक एंड दैट पर्सन हियर्स योर साउंड एंड देन द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड। बट यहाँ पे बताया जा रहा है जितना आप कॉल उठा के कॉल करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उससे भी ये फास्टर होता है। बट इसकी एक डिसक्वालिटी कह सकते हैं या फिर लिमिटेशन कह सकते हैं, दैट इज़ कि ये क्या है, आपकी रेंज पे लिमिटेड होता है कि इतने एरिया तक आपने कर रखा है तो आप इतने एरिया तक ही कर सकते हो। नाउ एंड देयर इज ऑल्सो अ लिमिट ऑन अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। आपकी कंप्यूटर्स की नंबर ऑफ कंप्यूटर्स पे भी लिमिट होती है कि आप 8 कंप्यूटर लगा सकते हो, 10 कंप्यूटर लगा सकते हो, एक्सेट्रा, दैट कैन बी अटैच टू अ सिंगल लैन। तो ये सारे आपकी एक सिंगल लैन पे अटैच हो। नाउ वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज WAN. Now, WAN is a computer network that spans a relatively large geographical area. So, wide area network, that is WAN. W refers to wide. Wide means आपका area wise, location wise, place wise, बड़े एरिया पे जो हमारा नेटवर्क काम करता है, that is wide area network, WAN. Typically, WAN consists of 2 or more local area networks, that is LAN. WAN कैसे बनता है? दो से ज़्यादा आपके जो LAN ज्वाइन करते हैं, कनेक्ट होते हैं एक नेटवर्क में, उसे हम WAN कहते हैं। नाउ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ वाइड एरिया नेटवर्क आर ऑफन कनेक्टेड थ्रू पब्लिक नेटवर्क्स। जो सारे के सारे हमारे वाइड एरिया नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं, वही सारे हमारे पब्लिक नेटवर्क से भी कनेक्ट होते हैं। सच एज द टेलीफोन सिस्टम, दे कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड थ्रू लीज लाइन और सैटेलाइट्स। जैसे टेलीफोन सिस्टम होता है हमारा, ठीक है, मतलब कि पब्लिक प्लेस पे, जैसे कि टेलीफोन लाइन्स भी हमारा एक वाइड एरिया नेटवर्क है, ओके। और they can also be connected through leased lines or satellites. The largest WAN is existence is the internet, as we all know and we all use it, okay. So यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं जो कि लार्जेस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दैट इज इंटरनेट, जिससे सारे पब्लिक हो, सारे वर्क स्टेशंस हो, वर्क प्लेसेस हो, सब कनेक्ट रहते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है? कनेक्टिंग का वे, ओके। तो जैसे कि मेरे पास कोई भी नेटवर्क है, उसको मैंने नेटवर्क कैसा है वो, लाइक स्टार शेप का है, मैंने कनेक्ट कैसे किया है, एक हब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पे कर रखा है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एक दूसरे से अपने आप डायरेक्टली कनेक्ट हैं,
या एक हब है उसी पे सारे कनेक्ट है, ओके, या एक कनेक्ट है उसके बाद दूसरा कनेक्ट है उसके ऊपर तीसरा कनेक्ट है। सो ये हमारी टोपोलॉजीज होती है। टोपोलॉजीज क्या होती है? जैसे टोपोलॉजी इज द ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में ज्योमेट्रिकली जो उसकी डिस्प्ले है, उसका डायग्राम बना हुआ है, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। कॉमन टोपोलॉजीज इंक्लूड स्टार, रिंग एंड बस। एज इनका नाम है जैसे, ऐसे इनका ज्योमेट्रिक वे होता है। ओके, सो फर्स्ट इज द स्टार नेटवर्क. The star network is frequently used to connect one or more small computers or peripheral devices to a large host computer और CPU. Star network क्या होता है? आपका एक लार्ज बड़ा नंबर का, बड़ा क्वांटिटी का या तो एक सिस्टम होता है या तो एक हब होता है, एक डिवाइस होता है जिसपे सारे के सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, सारे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। ओके, तो अगर किसी का डेटा खराब हो गया तो दूसरे के कनेक्टेड है। ओके, बट अगर ऐसे अगर रिंग में होता तो क्या होता है? एक खराब हो जाता तो आगे जा ही नहीं रहा है नेटवर्क। ओके, सो ये हमारा स्टार नेटवर्क है। नाउ मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज द स्टार नेटवर्क और वेरिएशन ऑफ इट इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इन विच सेवरल यूजर्स आर एबल टू शेयर अ सेंट्रल प्रोसेसर। काफ़ी लोग इसमें ना चंटगिरी दिखाते हैं। क्या करते हैं कि इसका सिस्टम जो है ऐसा है कि एक से सारे सारे कनेक्ट हो जाएं, तो यहाँ पे एक सिस्टम इसके साथ साथ हब के साथ साथ CPU कनेक्ट कर देते हैं, सो दैट एक ही प्रोसेसिंग यूनिट से, एक ही सेंट्रल प्रोसेसर से सारे के सारे सिस्टम्स चल रहे हैं। ओके, अ स्टार टेक्स मोर केबल देन अ बस। ठीक है, तो स्टार के पास ना, स्टार को बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि आप देख लो यहाँ पिक्चर के अकॉर्डिंग कि भाई सब जितने भी होंगे उतनी ज़्यादा इनको वायर चाहिए होगी। ठीक है, एक ही वायर से आप सबको नहीं कनेक्ट कर सकते। नाउ a star takes more cable than a bus, but the benefit is that if a cable fails, अगर एक केबल फेल होती है, यहाँ की वायर टूट गई, one malfunctioning node does not affect the result of the rest of network. बाकी नेटवर्क का वो जितना भी माल फंक्शनिंग है, काम है, उसे रोकेगी नहीं, क्योंकि आपकी सिर्फ एक केबल टूटी है, एक आपका वो जो कनेक्शन था वो टूटा है, पूरा कनेक्शन नहीं टूटा है। नाउ रिंग नेटवर्क. The ring network is a local area network LAN whose topology is a ring with no central host computer. यहाँ पे central host computer नहीं होता है, और communication controller या फिर communication controller like a hub या फिर कोई other device जो कि इसको कनेक्ट करने का मतलब माध्यम है, सेंट्रल यूनिट है। ठीक है, इसी पे सब कनेक्ट है, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। ओके, सो दैट इज ऑल ऑफ द नोड्स आर कनेक्टेड इन अ क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड लूप की तरीके से कनेक्टेड होते हैं। मैसेजेस ट्रैवल अराउंड द रिंग विद ईच नोड रीडिंग दोज मैसेजेस एंड एड्रेस टू इट। अगर कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन मैंने डाली तो वो सारे के सारे सिस्टम्स पे जाएगी। ठीक है, तो ये बता रहे कि हर सिस्टम पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने एक ही वायर में कर रखा है। ठीक है, one of the advantage of ring network is that they can span larger distance than other types of networks. तो इसकी एक क्या है कि भाई क्या इसकी क्वालिटी है कि ये लार्जर टाइम तक यूज हो सकता है। ठीक है, लार्जर डिस्टेंस, जैसे मतलब कि बाकी सारे ऐसे आपके स्टार नेटवर्क है, आपको एक हब है तो आप कितने ही दूर रख लोगे, ज़्यादा दूर तो रख नहीं सकते आप, इतनी ज़्यादा केबल आप यूज़ नहीं कर सकते। बट आपकी क्लोज लूप का क्या है, ये रिंग का क्या बेनिफिट है कि अगर आपका जो नेटवर्क है उस पर आपने एक बार जो वायर लगाई वो पूरी वायर उसी में हेल्प, मतलब उसी एक ही वायर से जितना आपने पर्टिकुलर वायर यूज किया उसी में सारे आप सिस्टम लगा दो, आपका वायर का कम काम हुआ। ठीक है, डिस्टेंस मतलब यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो गई है। सच एज बस नेटवर्क्स बिकॉज ईच नोड रीजनरेट्स मैसेजेस एज दे पास थ्रू इट। जैसे कि बस नेटवर्क में होता है क्योंकि ईच नोड रीजनरेट्स मैसेजेस एज दे पास थ्रू इट, वो हर मैसेज ना रीजनरेट करते हैं। मीन्स सी, अगर मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है और मैं किसी नेटवर्क में हूँ तो मुझे बोला गया है कि इसको करेक्टली उधर दे दो, तो मुझे क्या करना है, सुनना है और उसको पास आउट करना है। हाँ, इसकी मम्मी ने ऐसा किया, हाँ अच्छा इसकी मम्मी ने ऐसा किया। मैं एडिशनल नहीं जोड़ूंगी या उस बात को अपनी मर्जी से अलग आके नहीं बोलूँगी। बट आपके रिंग में क्या होता, स्टार में क्या होता है, आपकी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जाती है, डिफरेंट वे में जाती है। या बस में भी आपकी डिफरेंट वे में जाती है, कट जाती है, टूट जाती है, लैक हो जाती है। बट आपके रिंग में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ से बोला है हाँ कि मोहन आज क्रिकेट खेलना जाएगा, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, तो ये इसी तरीके से घूमेगी। नाउ बस नेटवर्क आर सिमिलर टू रिंग नेटवर्क।
ठीक है। इन दैट एंड्स आर नॉट कनेक्टेड, बट द थिंग इज, जैसे कि रिंग्स में होता है क्लोज लूप होता है, मीन्स अगर स्टार्टिंग यहाँ से हुई तो एंडिंग भी यहीं पे हुई है, मीन्स स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, खुला हुआ नहीं होता है वो, इट्स अ क्लोज लूप। बट बस नेटवर्क में क्या होता है, सिमिलरली रिंग लाइक सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वायर से जा रही है, ठीक है, उसी पे सारे सिस्टम कनेक्ट है, बट इसका एंडिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। ऑल कम्युनिकेशंस आर कैरिड ऑन अ कॉमन केबल दैट कॉल्ड एज बस। एक कॉमन केबल होती है, उस पर सारे के सारे सिस्टम उस पर कनेक्ट होते हैं, एंड कॉल्ड बस एंड आर अवेलेबल टू ईच डिवाइस ऑन द नेटवर्क। तो जितने भी सारे होते हैं ये सारे के सारे ईच डिवाइसेस पे अवेलेबल होते हैं, नोड्स नेटवर्क्स लाइक ये, ठीक है। These networks are easy to expand to include additional nodes, ठीक है, ये easy to expand होते हैं क्योंकि हम इसमें एडिशनल नोड्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक सिस्टम और लगा दूँ, तो मैं यहाँ पे किसी पे कहीं पे भी अपना नोड लगवा कर अपना सिस्टम लगा सकती हूँ, बट मे नॉट वर्क वेल इफ नोड्स आर लोकेटेड एट स्कैटर्ड पॉइंट्स। हो सकता है, या आपको बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे एडिशनल लगा दो, ठीक है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ जाए, देर में आ रही है, लेट आ रही है, या फिर ये बोलो गलत आ रही है, या स्टार्टिंग में लगा दो, ठीक है। तो अगर आप टर्मिनल पॉइंट्स के पास लगाओगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्कैटर कर सकती है, फैल सकती है या ख़राब हो सकती है। नाउ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। सी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, आपकी कुछ ऐसे रूल्स जिनको आपको ना ध्यान में रखना है, ठीक है, आप इनसे पार नहीं जा सकते। A protocols is a agreed upon format for transmitting data between two devices. टू डिवाइसेस के बीच में अगर हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं तो उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं कि भाई इससे आगे नहीं जाना है, कुछ लिमिट्स होती हैं, ओके। द प्रोटोकॉल डिटरमाइंस द फॉलोइंग। जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या ध्यान में रखते हैं। द टाइप ऑफ एरर चेकिंग टू बी यूज्ड। अभी भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करो तो आपकी एरर चेकिंग होनी चाहिए। द डेटा कंप्रेशन मेथड इफ़ एनी। अगर कोई भी तरीका है ताकि डेटा को कंप्रेस कर दिया जाए, छोटा कर दिया जाए, सो दैट वो जल्दी से जल्दी पास आउट होए, है ना, ज़्यादा हैंग ना मारे, स्टोरेज ना बढ़ाए, तो उसको यूज़ करो, अप्लाई करो। हाउ द सेंडिंग डिवाइस विल इंडिकेट दैट इट हैज़ फिनिश्ड सेंडिंग मैसेजेस। अगर आपने मैसेज सेंड कर दिया है तो वो कैसे इंडिकेट करेगा आपका कि भाई हाँ भाई मैसेज सेंड हो गया। लाइक व्हाट्सएप पे सिंगल टिक आता है, इट इज़ सेंट, डबल टिक आता है, इट इज़ डिलीवर्ड, डबल टिक विद ब्लू कलर मीन्स इट इज़ सीन। सिमिलरली आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि मतलब इंडिकेट करना चाहिए कि भाई सेंडिंग हो गई है, नहीं हुई है, सेंडिंग हुई है कि फेल हो गई है। नाउ हाउ द रिसीविंग डिवाइस विल इंडिकेट दैट इट हैज़ रिसीव्ड अ मैसेज। तो जो आपका रिसीवर डिवाइस होगा वो कैसे इंडिकेट करेगा कि मेरे पास डिलीवर हो गया है इन्फॉर्मेशन। फ्रॉम अ यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, द ओनली इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट about protocols is that your computer or device must support the right one if you want to communicate with other computers. सबसे पहले एक बात बताएं, अगर प्रोटोकॉल्स के लिए क्या है कि भाई एक यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बताता क्या है कि आपका जो कंप्यूटर है या डिवाइस है वो राइट वन को सपोर्ट करना चाहिए। मतलब कि जो भी सही होगा, सामने वाला बंदा मतलब सामने वाली आपका सिस्टम, सामने वाला नोड, सामने वाला नेटवर्क में बंदा, ठीक है, तो वो राइट वन होना चाहिए अगर आपको उससे यार कम्युनिकेट करना है, अपने कंप्यूटर अदर कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। द प्रोटोकॉल्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईदर इन हार्डवेयर और इन सॉफ्टवेयर। जो हमारे ये होते हैं क्या द प्रोटोकॉल, हाँ, जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी उधर ही हमारे इम्प्लीमेंट होते हैं जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। सम ऑफ द पॉपुलर प्रोटोकॉल्स आर TCP, HTTP, FTP, SMTP, ठीक है। अब आपको यहाँ पता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्यों बोला कि आपकी स्टोरेज भी है और उसको प्रोसेस भी करना है, स्टोरेज प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है। अब यहाँ बता रहे हैं सम पॉपुलर प्रोटोकॉल्स क्या है, जैसे TCP, IP, HTTP, ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे टोकन रिंग, ईथरनेट, एक्सोडम, करमिट, MNP, etc. नाउ अनदर टॉपिक इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर से सुना होगा आपने, वर्ड इंजीनियरिंग फील्ड में आ गया है ना। तो आर्किटेक्चर इज नथिंग बट आपका एक तरीका, आपका एक डिज़ाइन, ओके। नेटवर्क आर्किटेक्चर, द टर्म आर्किटेक्चर कैन रिफर टू अदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के लिए भी कह सकते हैं और सॉफ्टवेयर के लिए भी कह सकते हैं, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के लिए भी कह सकते हैं, अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर साथ हैं उनके लिए भी कह सकते हैं। पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, this is a type of network in which each workstation has equivalent capabilities and responsibilities. नेटवर्क के हर एक वर्कस्टेशन पे, हर एक काम पे, हर एक सिस्टम पे आपकी इक्वल कैपेबिलिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए।
This differs from client-server architecture in which some workstation are dedicated to serving the others. अब ये जो बता रहे peer to peer architecture ये different है किससे? क्लाइंट या सर्वर, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर से। यहाँ क्लाइंट और सर्वर क्या है? सी अगर मैं काम दे रही हूँ दैट इज वाई आई एम सर्वर, बट आप लोग काम कर रहे हैं, ये मेरे अंदर जो काम कर रहे हैं, मेरे अंडर जो काम कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट हुए। नाउ क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर, दिस इज अ नेटवर्क आर्किटेक्चर कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज क्लाइंट सिस्टम एंड सर्वर सिस्टम। सर्वर या क्लाइंट आर्किटेक्चर के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं, लाइक अ क्लाइंट सिस्टम एंड अ नेटवर्क सर्वर सिस्टम। सी मेरे साथ या मेरे अलावा मेरे साथ एक दो जो है सिस्टम जो कि आपको इन्फॉर्मेशन देते, तो मेरा एक नेटवर्क हो गया, मेरा एक सिस्टम हो गया, दैट इज सर्वर सिस्टम। आप सब काम करते हो तो आप क्या हो गए? एक क्लाइंट सिस्टम। ठीक है। Both communicating over a computer network on the same computer, our client server application is made up of both client and server. See, इसमें काम क्या होता है? आपकी एप्लीकेशंस होती है, क्लाइंट एंड सर्वर एप्लीकेशंस। क्लाइंट एप्लीकेशन में क्लाइंट काम करता है, सर्वर एप्लीकेशन में सर्वर काम करता है। बट कुछ एप्लीकेशन होती है जिसमें क्लाइंट एंड सर्वर बहुत काम करते हैं। ठीक है, काम तो होगा ही ना, एम्प्लॉयज़ और हमारे बॉस के सबके मतलब काम दिया है तभी कंट्रीब्यूट किया है तभी जाके काम होगा, है ना। तो अगर सिस्टम और मतलब क्लाइंट सिस्टम और हमारा सर्वर सिस्टम दोनों काम करेगा तो ही हमारा काम इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ की इसकी एक बता रखी है, क्वालिटी बता रखी है कि our client server application is made up of both clients and server software and provides a better way to share workload। ठीक है, वर्कलोड को शेयर करने का बेटर वे है। The client process always initiates a connection to the server while the server process always wait for the request from any client। See, अगर मैं कुछ काम दूँ तो मेरे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, तो क्लाइंट जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं, वो वेट कर रहे हैं मेरे ऑर्डर का। मैं किसका वेट कर रही हूँ? उनके आंसर का, उनके रिजल्ट का, ठीक है, उनके काम का। तो यही बता रखे हैं कि द क्लाइंट प्रोसेस ऑलवेज इनिशिएट्स अ कनेक्शन टू अ सर्वर। जो क्लाइंट्स होते हैं वो सर्वर के साथ एक ऐसा कनेक्शन बनाते हैं, व्हाइल द सर्वर प्रोसेस ऑलवेज वेट फॉर रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी क्लाइंट। और क्लाइंट्स की जो रिक्वेस्ट होती है, काम होता है, उसके लिए वेट करता है सर्वर। नाउ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन नेटवर्किंग, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपकी नेटवर्किंग में यूज़ होते हैं, जो भी समझने चाहिए, याद होने चाहिए, उनका मतलब पता होना चाहिए। नाउ फर्स्ट इज इंटरनेट। एज वी ऑल नो इट इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ WAN, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क, द न्यूएस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क टू बी यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द इंटरनेट, इंटरनेट क्या है? विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा काम जो कि सब ऐसा पार्ट ऑफ नेटवर्क जिसको सब यूज़ करते हैं, जिसमें सब बंधे हुए हैं। ओके, इट इनेबल्स कंप्यूटर और नेटवर्क ऑफ एनी टाइप टू कम्युनिकेट ईजिली। हर तरह के सिस्टम में आपका इंटरनेट होता है। इसका मतलब आप किसी भी अगर आपको इंटरनेट से कुछ भी चाहिए या इंटरनेट को आपसे चाहिए या पब्लिक से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो अगर आप नेटवर्क में जाना चाहते हैं तो हर तरह का सिस्टम कैपेबल है इंटरनेट को एक्सेस करने का या इंटरनेट में बंधने का। सी, इंटरनेट का ये लोगो है। Moreover, there is no need to adjust the network when a new user join in। कोई भी अगर बंदा नया आता है नेटवर्क के अंदर तो उसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, कोई कुछ नहीं करना, क्योंकि वाइड एरिया में है। ठीक है, अगर क्या आपको लगता है कि आप जब इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो, तो आपको पूछता है पहले आप बताओ कि आप कौन हो, है ना, कि पहले आप बताओ, अगर हम परमिशन देंगे तभी आप हमारे इंटरनेट चला सकते हो, इंटरनेट से चेक कर सकते हो, नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ईजिली आपको कम्युनिकेट ईजिली कर सकते हो। मोर ओवर देयर इज नो नीड टू एडजस्ट द नेटवर्क व्हेन द न्यू यूजर जॉइन इन। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क एज स्टैंड अलोन सिस्टम। सी, अगर मुझे कुछ काम कराना है, कोई वर्क स्टेशन है, तो वहाँ पे स्टैंड अलोन सिस्टम बता रहे हैं, इसके साथ काम कर सकते हैं। सी, मतलब कि आप अलग से बैठकर इंटरनेट के साथ जुड़ के काम कर सकते हो। ठीक है, कनेक्टेड टू अ मेन फ्रेम और अ पार्ट ऑफ लैन और वैन। लैन या वैन की वायर से जुड़ कर या लैन या वैन के तरीके से जुड़ के आप अपना इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अलग से बैठकर काम कर सकते हो, बट स्टिल आप कनेक्ट हो। सी, मैं यहाँ पे हूँ बट मैं फिर भी इंटरनेट से कनेक्टेड हूँ, लाइक इन द सोशल मीडियाज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। मेल्स आर रेगुलरली यूज टुडे विदाउट द हेल्प ऑफ पोस्टेज स्टैम्प। सी, अगर मुझे कुछ काम अपना कोई लेटर भिजवाना है,
कोई एप्लीकेशन भिजवानी है, कुछ इन्विटेशन कार्ड भिजवाना है, कोई फ़ोटो वीडियो, मतलब कुछ भी डेटा मुझे अगर ट्रांसफ़र करना है किसी को, तो आजकल हम ईमेल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। बट अगर अभी मैं पुराने ज़माने में होती तो मैं क्या करती, डाकघर जाती, अपना वो लेटर देती, वो डाकिया उसको पकड़ता, उस पर पोस्टेज स्टैंप लगाता, फिर वो उसको डेस्टिनेशन पे भिजवाता। सो ईमेल आज के ज़माने का काम है, जिसमें आप बिना पोस्टेज स्टैम्प के हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं मेल्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल इसलिए है क्योंकि वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड है। ओके, विद इलेक्ट्रॉनिक मेल डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू इंटरनेट एंड देयरफॉर विद इन नो टाइम द मैसेज रीच टू द डेस्टिनेशन। बहुत ही कम समय, या बोलो कि समय ही नहीं लगाता और सीधा आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है हमारा मेल ऑल ओवर वर्ल्ड में। ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि खाली इंडिया की बात कर रही है या दिल्ली की बात कर रही हूँ, नहीं, आपके ऑल ओवर वर्ल्ड में ईमेल यूज़ होता है। may it be anywhere in the world, therefore the mailing system rough through email is excessively fast and is being used widely for mail transfer। इसलिए बताया जा रहा है जो मेलिंग सिस्टम है दैट इज ईमेल आजकल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, फास्टली यूज़ होता है, एक्सेसिवली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करते हैं। नाउ वॉइस मैसेजिंग। ठीक है, अगर मुझे कुछ डाटा भिजवाना है तो मैं उसको वॉइस के थ्रू, लाइक वॉइस मैसेजेस होते हैं उसकी तरह भेज सकती हूँ, लाइक वॉइस मैसेजिंग। इट इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन अप्रोच विच इज़ सिमिलर टू इलेक्ट्रॉनिक मेल बट एक्सेप्ट दैट इट इज़ एन ऑडियो मैसेज दैट इज़ प्रोसेस्ड। सी, अगर मैं कुछ काम भिजवाना चाहती हूँ, मैं अपना कोई डेटा भिजवाना चाहती हूँ, अगर मैं उसे ऑडियो में भेजूँ तो सामने वाले बंदे को उसे सुनना भी पड़ेगा, एनालाइज भी करना पड़ेगा। मेरी कोई गलत प्रोनाउंसिएशन हुई तो उसको दिक्कत आ सकती है डेटा को कलेक्ट करने में, है ना। तो वॉइस मैसेजिंग का एक बता रखा है कि ये आपका डेटा जैसे ईमेल शेयर करता है वैसे ही शेयर करता है, बट यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं कि यहाँ पे आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हो जिसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा पहले। A sender speaks into a telephone rather than typing, giving the name of the recipient in the messages। हमें किसी रिसिपिएंट का नाम नहीं लिखना पड़ेगा, कि मैसेज क्या भेजना है वो नहीं लिखना पड़ेगा, जाते साथ थैंक यू वगैरह नहीं लिखना पड़ेगा। हम टेलीफोन से या जो मतलब टेलीफोन है उससे हम बिना टाइपिंग के, बिना रिसिपिएंट का नाम लिखे वगैरह अपना काम भिजवा सकते हैं, अपना डेटा भिजवा सकते हैं। नेक्स्ट इज ई कॉमर्स। अगेन ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। Electronic commerce or e-commerce as it popularly known refers to the paperless exchange of business information using electronic data interchange, electronic mail, electronic bulletin boards, electronic fund transfer, etc. and other network based on technologies। E-commerce is nothing but electronic commerce। इसके अंदर क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वो मतलब ई से कॉमर्स से रिलेटेड। कॉमर्स मतलब आप यहाँ पे ना देखो, आपको ना कॉमर्स कहाँ पे स्टैंड होता है, अकाउंटिंग फील्ड में, बिजनेस फील्ड में, है ना। तो अगर आपको बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है तो ई कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपके पास कुछ ऐसे आ जाते हैं लाइक EDI, इलेक्ट्रॉनिक मेल जैसे ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, इसके द्वारा आप अपनी डेटा भेज सकते हो। बट वो डेटा कौन सा होता है, बिजनेस से रिलेटेड डेटा होता है, बिजनेस इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये उसी का ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। EDI is the computer-to-computer exchange of business documents in a standard format। आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बिजनेस इंफॉर्मेशन का लेन देन, ठीक है, आपका शेयर करना। These formats look much like standard forms and are highly structured। ये काफ़ी स्टैंडर्ड वे के होते हैं। सी अजय चिट्ठी भेजी है, अजय चिट्ठी आई है, ये नहीं होता, इसका एक स्टैंडर्ड वे होता है, ठीक है। तो ये आपके स्टैंडर्ड वे में आती है, आप स्टैंडर्ड वे में से रिसीव करते हैं। Next is teleconferencing। It refers to electronic meeting that involve people who are at physically different sites। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन हैं, ठीक है, यहाँ डिफरेंट बिजनेसमैन हैं जो आपके अलग अलग डिफरेंट प्लेस पे सिचुएटेड हैं, या फिर ये बोलो रहते हैं, या वहाँ से काम कर रहे हैं, या ये बोलो कहीं गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे हैं। सो अगर ऐसी जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हम क्या करते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग मीन्स आप इसमें बात भी कर सकते हो, और कॉन्फ्रेंस मीन्स बातचीत कर सकते हो, अपनी बिजनेस रिलेटेड वीडियो कॉल्स कर सकते हो, वीडियोग्राफी भी हो सकती है, फ़ोटोज हो सकती हैं, ठीक है। तो
तो जो फिजिकली डिफरेंट साइट्स पे होते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के द्वारा इन्वॉल्व कर लेते हैं. टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलाउज टू पार्टिसिपेंट्स टू इंटरेक्ट विद वन अनदर विदाउट ट्रैवलिंग टू द सेम लोकेशन. यहाँ ना आने के बजाय आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर लो. हमें जो आपसे डेटा आपको भेजना है या आपसे जो डेटा लेना है हम वो बातचीत में कर लेंगे. नाउ Google is a popular search engine used to search for information on the internet. As we all know, Google is a particular searching engine where we used to type a word and that particular Google engine gives us the solution or the meaning of that particular word, particular phrase. For example, to find the information about mountains of India, follow these steps. Step 1, type the keyword mountain of India on the search box of a Google engine. A list of topics related to Indian mountain will be displayed as shown in this picture. आप सभी को पता है गूगल कैसे यूज़ करते हैं. कोई भी डाउट होता है तो हम लिख देते हैं ना उसी पे. किसी को हिंदी में मीनिंग चाहिए या उसको क्या कहते हैं, इसके एग्जाम्पल, इसके एंटोनिम्स, इसके सिनोनिम्स. नाउ सेविंग अ वेब पेज. सी, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपको कोई डेटा चाहिए, अब वो डेटा आपने नेट से निकाल लिया बट आपको उसे स्टोर भी करना है. तो आप उसे स्टोर कैसे करेंगे? आप उसको ना बहुत तरीके से स्टोर कर सकते हैं. लाइक आपने अपने फ़ोन में फ़ोटो खींच ली, आप लैपटॉप से कर रहे थे उसको फ़ोन में फ़ोटो खींच ली, बुक में लिख लिया. इसके साथ भी एक और तरीका है, दैट इज़ अ सेविंग अ वेब पेज. आप वेब पेज को सेव करके आप अपने लोकल तरीके से रख लेते हो सो दैट आप उसका जो इन्फॉर्मेशन है ना आपके पास रहेगा. इवन द नेट इज़ नॉट, मतलब आपका नेट नहीं है तब भी. ठीक है. सेविंग वेब पेजेस ऑन द कॉमर्स हेल्प in viewing the websites even when the computer is not connected to the internet. अगर इंटरनेट नहीं है फिर भी आपका ये वेब पेज ऑन रहेगा, इंफॉर्मेशन रहेगी. परफॉर्म द फॉलोइंग स्टेप्स टू सेव अ वेब पेज ऑन द कंप्यूटर. नाउ स्टेप 1 is click the file menu, select the save as option, type a file name in the save website dialog box, choose a destination, saving the file, click the save button. The document will be saved as a web page and you can see it at any time. जाइए आप अपने गूगल पे, पहले कोई भी वेबसाइट सर्च कीजिए. सर्च करने के बाद अपने फाइल मेन्यू पे आइए. फाइल मेन्यू पे आकर सेव एज पे जाइए. सेव एज पे जाकर जहाँ आपको जाना है, मतलब जहाँ पे आपको उसे सेव करना है वो लोकेशन चूज़ करके नाम लिख दीजिए. जिस फाइल में सेव करना है वो सिलेक्ट कर दीजिए. देन सेव ऑप्शन क्लिक करोगे आप, क्लिक द सेव बटन, द डॉक्यूमेंट विल बी सेव्ड. फिर आपको जहाँ पे उसको देखना था, जहाँ आपने उसकी लोकेशन लिखी थी वहाँ पे वो लोकेशन पे, उस लोकेशन पे वो आ जाएगा. Now searching images. Images are a major part of the internet and appears on all the web pages. Most of the standard search engines provide a basic method for searching images. To search image, follow this step. इमेज सर्च करने के लिए बता रहे हैं कि किस किस तरीके से हम इसका सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली गूगल का दे रखा है एग्जाम्पल. ओपन द गूगल सर्च इंजिन, क्लिक द इमेज लिंक, टाइप द नेम ऑफ द इमेज दैट नीड्स टू बी सर्च फॉर इन द सर्च टेक्स्ट बॉक्स. सर्च टेक्स्ट बॉक्स पे आप सबसे पहले आप गूगल खोलेंगे. आप वहाँ पे आप या तो सीधे सर्च कीजिए, देन आप इमेज लिंक पे आइए, या फिर आप पहले जाकर इमेज लिंक पे जाइए, देन आप सर्च पे टैप करिए और जो आपको सर्च करनी है, जिससे रिलेटेड इमेज सर्च करनी है वहाँ पे आप लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, देन प्रेस एंटर की. अ नंबर ऑफ रिलेटेड इमेजेस विल बी डिस्प्लेड. बहुत सारी आपकी रिलेटेड इमेजेस आपको डिस्प्ले होगी, शो होगी. सर्च विंडोज, वीडियोज़ के लिए भी क्या करना होता है? टू सर्च द वीडियो, फॉलो दिस स्टेप. ओपन द गूगल सर्च इंजन, वीडियो, क्लिक द वीडियो लिंक. सी, अगर आपको कुछ भी आपको सर्च करना होता है, कार्टून, मूवी या फिर कोई पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है, कोई करंट सिचुएशन से रिलेटेड, ओके. सो आप क्या करते हो, गूगल पे जाते हो, सर्च करते हो. अगर आपको समझ नहीं आता आप इमेजेस पे क्लिक करते हो. मैं तो अपना बता रही हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ, ठीक है. तो इमेजेस पे क्लिक करते हैं, देन वीडियोज़ पे क्लिक करते हैं. सी, तो वैसे ही आपको बता रहा है कि वीडियो लिंक पे जाइए, टाइप द नेम ऑफ वीडियो you are searching in the search text box and press enter key to click the search button. enter करोगे आपका सर्च हो जाएगा. several options links are displayed below the search text box. तो यहाँ पे और भी बता रखे हैं कि और क्या क्या होते हैं. now searching books. अब बुक्स भी ऑप्शन होता है गूगल में, एक बुक्स ऑप्शन होता है ना. see, follow this tab, open Google search engine, click the books link, type a name of book you are searching for in the search text box and press enter. सर्च बॉक्स में वो टेक्स्ट लिख दो जो आपको बुक चाहिए, जो बुक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए. टैप द बुक एंड यू विल सी द होल डेटा ऑफ बुक. अ नंबर ऑफ रिलेटेड लिंक्स विल बी displayed.
There are many websites available on the internet which provides free electronic version of books which we can read online, that is e-book. Some of them are this and this. कोई भी बुक आपको चाहिए, अगर उसका जो पब्लिकेशन है उसने उसको इंटरनेट पे अपलोड कर दिया है विद अ प्राइस, विद अ सब्सक्रिप्शन और एनीथिंग, तो आप अपने बुक का लिंक डालकर उस बुक का ई बुक ले सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक बुक मीन्स अपने डिवाइस पर ले सकते हैं. सी ये PDF एक इलेक्ट्रॉनिक बुक ही है. ओके, नाउ ऑनलाइन डिक्शनरी. सम ऑफ द पॉपुलर ऑनलाइन डिक्शनरी साइट्स आर गिवन बिलो. यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑनलाइन डिक्शनरीज के लिंक्स दे रखे हैं, साइट्स दे रखी हैं. आपको अगर आपको कुछ चाहिए जैसे लाइक A to Z डिक्शनरी, dictionary.com, हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, शब्दकोश, रेफरेंस, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी, yourdictionary.com, तो ये आपकी कुछ साइट्स हैं जिससे आप डिक्शनरी निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज गूगल मैप. इंटरनेट इज ऑल्सो यूज टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन और अ प्लेस. एज वी ऑल नो, हम कभी भी किसी कैब को बुक करते हैं ऑनलाइन और फिर हम कहीं जाते हैं, अपना डेस्टिनेशन, वो कैब ड्राइवर क्या करता है, अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे डेस्टिनेशन टाइप कर देता है, डेस्टिनेशन आ जाता है, जैसे ही वो OTP डालता है, ठीक है, और OTP डालते ही वो डेस्टिनेशन आती है, फिर उसको नेविगेशन मिलता है, टर्न लेफ्ट विद 20 मीटर्स, 1 किलोमीटर बाद इतना करना है, ऐसे करना है. गूगल मैप इज़ द बेस्ट लोकेशन फाइंडर वेबसाइट. अगर कोई भी लोकेशन आपको फाइंड करनी है तो गूगल मैप्स बेस्ट है. टू सर्च प्लेस ऑन अ गूगल मैप, फॉलो दिस स्टेप्स. Open the Google search engine, click on the maps link. A map of India is displayed within the neighboring countries. तो आप जैसे मैप खोलोगे, गूगल में जाओगे, मैप के लिंक पे क्लिक करोगे, मैप क्लिक करते ही आपको इंडिया दिखेगा विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज. टाइप द नेम ऑफ योर प्लेस. आपको जिस प्लेस पे जाना है आप उसका नाम टाइप करेंगे इन सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर की. उसके बाद आप एंटर क्लिक करेंगे. क्या होगा फिर? अ रेड बैलून ऑन मैप विल डिस्प्ले योर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट. एक रेड बैलून कर ऐसा आपका एक लोगो बन जाएगा, वो आपके मैप पे दिखेगा आपको जहाँ भी जाना है. फॉर एग्जांपल ट्राई टू लोकेट कुतुब मीनार इन दिल्ली. ये आपके लिए एक टास्क ले लो कि आप अपने फ़ोन में अपने पापा से या किसी से, पेरेंट्स से, एल्डर से परमिशन लेकर सिस्टम लो और उस पर जाकर आप कुतुब मीनार सर्च करो तो आपको क्या दिखेगा. ठीक है, तो आपको लाइक से यहाँ पे बैलून जैसे बना हुआ है तो कुतुब मीनार की लोकेशन आपको इस तरीके से शो होगी, डिस्प्ले होगी. Now here is an activity for you. Rearrange the letters to find the names related to a network. ठीक है, like server and so on. This activity you have to perform by your own. Now Google News, you can search the news on internet. To search any news, follow these steps. आप Google से Google News भी देख सकते हो. ठीक है, open Google search engine, click on news link. Top stories of the day will be displayed on the screen. जैसे ये आप देखोगे तो आपको टॉप स्टोरीज होगी आज भर की जितनी भी कहानियाँ हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको डिस्प्ले होगी स्क्रीन पे. फिर इफ़ यू वांट एनी स्पेशल न्यूज़ देन टाइप योर वर्ड रिलेटेड टू द न्यूज़ एंड प्रेस एंटर. अगर स्पेशली मुझे बराक ओबामा की या फिर अपने प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की रिलेटेड कोई न्यूज़ चाहिए तो मैं पर्टिकुलर वो वर्ड लिखूँगी, सर्च करूँगी, उससे रिलेटेड आ जाएगा. गूगल विल show all the links related to the news. So now key points. The computer that provide resources to other computers on a network is known as server. In LAN, the computer are geographically close together. LAN local area network, छोटे एरिया पे होता है. In WAN, WAN, the computer are far apart and are connected by telephone lines or a radio waves. Now by topology we means the geometrical arrangement of a computer system. The protocol defines a common set of rules and signals that computers on the network use to communicate. So by here we have completed this chapter. I hope you all understood each and every concept with amazing facts. Let's meet you in the next video. Bye bye.